हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कल भाग 1 में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताया था, तो उसमें कुछ मैट्रिक्स हो गए थे और कुछ मैट्रिक्स अभी जो है बाकी हैं। उनमें से वो मैट्रिक्स आपके सामने है परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज मैट्रिसेस। एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें हम रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हैं। हिंदी में बोले तो स्तंभ को पंक्ति में, पंक्ति को स्तंभ में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। ये कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है? परिवर्त आव्यूह कहलाती है, मतलब कि ट्रांसपोज मैट्रिसेस कहलाती है। तो एक एग्जांपल लिया है मैंने, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं ए पे पावर डैश या तो ए पे पावर टी। ये होता है इसका डिनोटेड सिंबल होता है। इस सिंबल से हम क्या डिनोट करते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स को, डैश और टी। तो इसमें सब कोई यूज कर सकते हैं, चाहे ए डैश करें चाहे ए पे पावर टी करें। तो मैं जो 2x2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है, मैं इसे ट्रांसपोज करूंगा। क्या कहा ट्रांसपोज का मतलब मैंने ये भी बताया आपको कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। वो कौन सी मैट्रिक्स होती है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती है। तो आइए देखते हैं, एक डैश इक्वल टू जो मैट्रिक्स हमारे सामने है। अब ये देखिए, जो रो है अब हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे 2 3। अभी ये रो है आपका, उसको हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे 2 5। That is a transpose matrix. That is called transpose matrix. बहुत सिंपल सा है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। आप 3x3 का लेंगे, तो मैं एक और एग्जांपल ले ले रहा हूं आपके सामने। 3x3 का मैं बता दे रहा हूं। 3x3 में कोई भी हो, 1 5 2 2 2 3 2 5 3। ये हमारे पास एक 3x3 ऑर्डर की क्या है, मैट्रिक्स है, जिसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। 3x3 ऑर्डर की एक हमारे पास मैट्रिक्स है, और इसे हम ट्रांसपोज करेंगे। मान लीजिए ये मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स बी है। तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स बी डैश या बी पे पावर टी, ट्रांसपोज का डोनेटेड सिंबल है ये। तो हम ट्रांसपोज करेंगे, क्या होगा, रो को आप कॉलम में चेंज करेंगे तो यहाँ पे कौन सी मैट्रिक्स बनेगी, 1 2 3 रो में है, उसको कॉलम में चेंज करेंगे 1 2 3। अब 2 5 2 क्या है, रो में है, उसको क्या करेंगे, कॉलम में चेंज करेंगे 2 5 2। अब 5 3 2 क्या है, रो में है, क्या करेंगे, कॉलम में चेंज करेंगे 5 3 2। दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। एंड देयर आर 2 एग्जांपल्स, 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स एंड 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स। गर्मी बहुत है और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, या स्किप करके स्क्रीनशॉट लेना, इरेज कर रहा हूं मैं। अब हम पढ़ेंगे सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। इंग्लिश में सममित आव्यूह को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड विषम सममित आव्यूह को क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स आना बहुत ही जरूरी है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स आएगा तभी हम क्या करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं, ये हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इसका फॉर्म, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या, कौन सी मैट्रिक्स होती है? वो ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका हम कोई भी, हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी है, उसको ट्रांसपोज करें, वो उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। मतलब कि हमारे पास समझ लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है, अब उस ए मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कर रहे हैं तो वो एक इक्वल ही आ जाए, तो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। मैं
फॉर्मूले के साधारण निम्नलिखित से ए डैश इक्वल टू ए, ये क्या है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक है, सममित आव्यूह है। मैं इधर हिंदी में लिख रहा हूं सममित आव्यूह, सममित आव्यूह। सममित आव्यूह बताया ना आपको। सममित आव्यूह क्या होता है, कोई हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसका हम ट्रांसपोज करेंगे, उसे ए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। तो इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, वो 2 का ट्रू ऑर्डर का ले रहा हूं मैं। तो 2 2 2 3, देखिए इसका कोई ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है, इसका मैं ट्रांसपोज करूं तो क्या होगा 2 3 2 5 3 5। सॉरी ये एग्जांपल गलत है। अब हम इसका लेंगे एग्जाम्पल हम लेंगे। मैं इस देखिए इसमें मैं बुक खोल रखा हूँ, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम की बुक है ये, क्लास 12 की मैथ की। तो इसमें से मैं कोई एक उदाहरण ले रहा हूँ आपके समरी से। एक उदाहरण, चलिए एक उदाहरण लेते हैं इस पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। ए इक्वल टू हमारे पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की जो है मैट्रिक्स है, अंडर रूट 3 2 3 2 माइनस 1.5 माइनस 1 3 माइनस 1 एंड 1। तो मैं अब इसको क्या करूंगा, हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, हम उसको ट्रांसपोज करेंगे। ए मैट्रिक्स को ट्रांसपोज के मतलब मैंने आपको बताया है कि रो को कॉलम में चेंज करेंगे, कॉलम को रो में चेंज करते हैं, वही आपका होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, जिसे हम परिवर्त आव्यूह कहते हैं। चलिए इसको हम ट्रांसपोज करते हैं। तो ये हमारा रो है, हम क्या करेंगे इसको कॉलम में चेंज करेंगे, रो टू 3। और उसको क्या करेंगे 2 माइनस 1.5 माइनस 1। लेकिन रो को क्या किया है, सभी रो को क्या किया है, मैंने कॉलम में चेंज किया, कन्वर्ट किया है। अब ये है हमारे पास रो, इसको हम कॉलम में लिखेंगे तो क्या होगा 3 माइनस 1 1। अब आप खुद देखिए मैंने क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये है जो फॉर्मूला होता है। और देखिए ए डैश इक्वल टू ए, हमारे पास ए डैश हमने कर दिया ए मैट्रिक्स का। अब ये देखिए एक इक्वल आया कि नहीं पहले मैट्रिक्स के, देखिए एक मैट्रिक्स इक्वल आया है, तो क्या होगा ए डैश इक्वल टू ए, ये ए के इक्वल आ गया, तो क्या हो गया ये प्रूफ हो गया ना कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हम नेक्स्ट मैट्रिक्स पढ़ेंगे, वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैं इसको यूज कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो उसके करके नोट डाउन कर लीजिए। गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है भाई, गर्मी बहुत है। हम पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ए डैश इक्वल टू ए था, और हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा ए डैश इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। हमारे पास जो ए मैट्रिक्स आएगी उसमें सबसे माइनस लेके कॉमन लेंगे, और सब में हम क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा ए डैश इक्वल टू माइनस ए, जो होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस होता है, जिसे कहते हैं विषम सममित आव्यूह। तो इस पे एक उदाहरण लेता हूं मैं, आपके बुक से लूंगा। किस पे उदाहरण है आपका विषम सममित आव्यूह का उदाहरण मैं ले रहा हूं। किस में हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी हुई है ए इक्वल टू
जीरो माइनस ई माइनस एफ एंड ई जीरो माइनस जी। एफ जी एंड जीरो। इसमें हमको क्या करना है, ट्रांसपोज पहले करना है, ट्रांसपोज करना है हमें पहले, तो हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, ए डैश निकालेंगे, ए डैश निकालेंगे तो क्या करेंगे, रो को कॉलम में चेंज करेंगे, जीरो माइनस ई एफ, अब इसको क्या करेंगे, माइनस ई जीरो एंड जी माइनस एफ माइनस जी माइनस एफ माइनस जी फिर जीरो। क्या हो गया, ये ट्रांसपोज हो गया। इस मैट्रिक्स को हमने क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज कर दिया मतलब रो को कॉलम में, सभी रो को कॉलम में चेंज कर दिया और सभी कॉलम्स को रो में चेंज कर दिया। तो ये मैट्रिक्स क्या होती है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती है। तो अब इसमें हम पढ़ क्या रहे हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं। तो हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है, ए डैश इक्वल टू माइनस ए, और सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, ए डैश इक्वल टू ए। तो चलिए अब हमको क्या करना है, इसमें से इसकी सिमेट्रिक हम पढ़ रहे हैं, तो मैंने ए डैश कर दिया, एक इक्वल, हमें माइनस इसमें सब में कॉमन ले लेना है, तो क्या हो जाएगा, ए डैश इक्वल टू कॉमन लेंगे यहाँ से माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस से सब में मल्टीप्लाई कर दें, जीरो ई, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एंड माइनस ई हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जी हो जाएगा एंड माइनस एफ हो जाएगा, माइनस जी हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये एक इक्वल आई है कि नहीं मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स जो है हमारी एक इक्वल आई है कि नहीं आई है, ये मैट्रिक्स हमारी क्या है, ए के इक्वल आई है। तो ए डैश माइनस ए, ये प्रूव हो गया कि ये क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, विषम सममित आव्यूह है। अगर समझ ना आया हो तो वो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। हम पढ़ रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में क्या है, ए डैश इक्वल टू माइनस ए, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, मतलब कि इसकी एक आइडेंटिटी होती है इस मैट्रिक्स की, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की। तो हमें क्या करना था, मैंने बताया है ए डैश का मतलब है कि ए कोई मैट्रिक्स दी है, हमें उसको ट्रांसपोज करना है, फिर क्या करना है, उसी ए मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन लेके माइनस ट्रांसपोज जो होगा उसमें से माइनस कॉमन लेके सब में मल्टीप्लाई करके देखना है कि ए के इक्वल ये आया है कि नहीं आया ये मैट्रिक्स है, तो प्रूव हो जाएगा वहां पे। तो मैंने अपने आपसे स्टार्टिंग में बताया था कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमें इंपॉर्टेंट है इन दोनों मैट्रिक्स के लिए, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। तो आगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स के कई सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद नंबर है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वो हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। इसके बाद हमारा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस है। कल मैं थोड़ा सा ही बताया था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, आज हम उसके बारे में उस पर क्वेश्चन भी लगाएंगे। आज उससे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की कोटि। तो मैं इरेज कर रहा हूँ। अब हम पढ़ेंगे आव्यूह की कोटि। क्या पढ़ेंगे, आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि, यार हिंदी मीडियम में ना थोड़ा कंफ्यूजन होता है मुझे, लेकिन कोई ना, मुझे दोनों लैंग्वेज आती है अच्छे से। मैं अधिकतर यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए ज्यादा कंडक्ट करा रहा हूँ ये सब। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। किसी भी मैट्रिक्स में
पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या जो होती है वो क्या होती है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस होती है, जिसे हम डिनोट करते हैं m क्रॉस n पे, जहां m हमारा होता है रो, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो, एंड n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आव्यूह की कोटि किसे कहते हैं, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या हो, मतलब कि जिस कैसे ऐसे मैट्रिक्स में जिसमें पंक्ति और स्तंभ हो वो क्या होती है, आव्यूह की कोटि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाती है। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, m क्रॉस n पे करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल इस पे है 2523, इसमें देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक पंक्ति दो पंक्ति मतलब एक रो दो रो, और एक कॉलम दो कॉलम, मतलब कि 2 क्रॉस 2 की क्या है ये मैट्रिक्स हमारे पास है। मैंने पूछा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है आपके पास ये। जहाँ m क्या है, पंक्ति है मतलब कि रो है, रो कितने हैं, एक है, दो हो गया, m के जगह 2 हो गया यहाँ पे, एंड क्रॉस n क्या है, इसमें स्तंभ कितने हैं, 1 2, तो यहाँ क्या हो गया आपके पास 2 हो गया, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो गई। बस इसके ऊपर ज्यादा हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आव्यूह की कोटि अब हम खत्म, आपको मैट्रिसेस के बारे में बेसिक से बेसिक चीजें मैंने बता दी हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूह की समानता। आपको कल बताया है कि आव्यूह की समानता क्या होती है। आव्यूह की समानता मैं लिखूंगा नहीं, आपको मैंने बता रखा, आव्यूह की समानता क्या होती है, जिसकी कोटि समान होनी चाहिए और जिनके अवयव संगत अवयव क्या होते हैं, समान होने चाहिए। मैंने दो एक एग्जांपल भी लिया था, कोई ए मैट्रिक्स था हमारे पास, कोई एक दूसरी मैट्रिक्स थी हमारे पास बी, और उनके ऑर्डर जो थे सेम थे, एंड उनके एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स थे वो भी क्या थे, सेम थे, मतलब कि संगत अवयव जो थे वो भी समान थे। तो कौन सी मैट्रिक्स हो जाती है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हो जाती है, मतलब इक्वल मैट्रिक्स हो जाती है। तो इस पे हम कुछ वैल्यूज निकालेंगे उस क्वेश्चन पे। तो एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूं आपका, उस इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पे क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करने की है। हाँ दोस्तों चलिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरे पास, ज्यादा बड़ा नहीं लूंगा, एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ। मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक मैट्रिक्स हमारे पास 2a प्लस b एंड 5c माइनस d, 5c माइनस d है, a माइनस 2b है एक हमारे पास, a माइनस 2b। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का मतलब ही क्या है कि जहां इक्वालिटी जहां आ जाता है वहां पे इक्वल का साइन जो है ऑलरेडी ही हो जाता है। तो a माइनस 2b 4c प्लस 3d, 4c प्लस 3d एक मैट्रिक्स ये है। मैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पढ़ रहा हूँ तो इक्वल है लगाऊंगा। अब हमको क्या करना है, एक मैट्रिक्स है हमारे पास और वो है 4 11 माइनस 3 एंड 24। ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में उनके संगत अवयवों को समान के क्रम में रखेंगे, संगत अवयव को उनके समान क्रम में क्या करेंगे, रखेंगे। तो हम पहले तो 2a प्लस b इक्वल 4, और दूसरा हमारे पास है a माइनस 2b, किसके इक्वल में रखेंगे, माइनस 3 के रखेंगे क्रम में। एंड तीसरा क्या है हमारे पास 5c माइनस d को इक्वल में कितने में रखेंगे, 11 में रखेंगे। एंड 4c प्लस 3d को क्या करेंगे हम, 4c प्लस 3d को
किसके इक्वल में रखेंगे, 24 के इक्वल में रखेंगे। अब हमको क्या करना है, ABCD की वैल्यू क्या है, फाइंड करनी है, मतलब ABCD का जो मान है हमको यहाँ पे हल करना है। तो कैसे ABCD का हम वैल्यू फाइंड करेंगे, तो चलिए इक्वेशन नंबर इसको 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 हम नाम दे देते हैं इक्वेशन को। तो हम ऐसा यहाँ सोचें कि हमको A की वैल्यू कैसे मिलेगी। तो अगर A की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो इक्वेशन नंबर 1 2A प्लस बी इक्वल टू 4 एंड इक्वेशन नंबर 2 A माइनस 2B इक्वल टू -3, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है एंड इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम इसमें ऐसा क्या करें, प्लस करें कि माइनस करें कि A की या B की कोई वैल्यू हमें मिल जाए। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमको सीधा टू का मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 में करना है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, पहले ऊपर वाला एडिटिव रहेगा 4, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2A माइनस 4B माइनस 6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे घटा दें, से प्लस का साइन है, प्लस का साइन नीचे चेंज होगा तो घट जाएगा 2A माइनस है प्लस है, जुड़ जाएगा प्लस प्लस 5B हो जाएगा तुम्हारे पास, 5B इक्वल टू ये प्लस है ये भी माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 10 एंड 5 को नीचे हम भेजेंगे तो क्या होगा 10/5, 10/5 डिवाइडेड बाई 2। तो B की वैल्यू में क्या मिल गई, B की वैल्यू में मिल गई 2, B की वैल्यू 2 मिल गई। और नेक्स्ट वैल्यू हम फाइंड करेंगे, हमें B की वैल्यू मिल गई तो हमें क्या है कि A की भी वैल्यू क्या होगी, मिल जाएगी। तो A की वैल्यू जो है, B की वैल्यू जो है आप रखेंगे इक्वेशन नंबर, B की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 1 में रखने पे, B की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर, B की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे 2A प्लस B की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 निकाला हमने, 2 इक्वल टू 4। तो क्या करेंगे 2A प्लस 2 को उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, इक्वल टू 4 माइनस 2, मतलब कि 2A इक्वल टू 2 यानी A इक्वल टू 1। A की वैल्यू 1 मिल गई हमें, A की वैल्यू मिल गई, B की वैल्यू मिल गई। हमें A और B की वैल्यू मिल गई, हमको क्या निकालना है यहाँ पे, C और D की वैल्यू। तो काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है आपके पास, इक्वेशन नंबर 3 है 5C माइनस D इक्वल टू 11 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 4 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4C प्लस 3D इक्वल टू 24। सेम हमको ऐसे यहाँ प्रोसेस लगाना है, 5 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 4 का ऊपर, पहले 4 का ऊपर करें तो क्या होगा हमारे पास, 4 5 20C 4D 44 और 5 का नीचे करेंगे तो क्या होगा 20C एंड प्लस 50D एंड 24 25 कितना होता है, कन्वर्ट कर लेते हैं 120। हम क्या करें, यहाँ घटा देंगे तो प्लस 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 माइनस ये कट जाएगा, माइनस माइनस 15 और 4 कितना होता है हमारे पास 19 होता है, 19D एंड प्लस एंड
प्लस माइनस माइनस 120 में से हम 44 माइनस करेंगे, कितना बचेगा हमारे पास? एक मिनट, बहुत इजी है, इसमें कोई हमको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जैसे हाँ, आगे हमको क्या प्रोसेस करना है? हमको आगे ये प्रोसेस करना है कि प्लस प्लस है माइनस, प्लस माइनस माइनस, 44 में से 120 हम 120 में से 44 माइनस करेंगे, क्या बचेगा हमारे पास? 76 बचेगा। और 76 बचेगा तो यहाँ पे -76 और d इक्वल टू -76/90 डिवाइडेड बाई 4, यानी d की वैल्यू कितनी मिल गई हमें? -4। अब यही d की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 4 में पुट करता हूं, तो मैं किसकी वैल्यू मिल जाएगी? c की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन नंबर 4c प्लस 3d, 4c प्लस 3d इक्वल टू 24। अब d की वैल्यू हमने फाइंड की यहाँ पे, 4c प्लस 3 इक्वल टू -4 इक्वल टू 24। 4c जो 12 -12 इक्वल टू 24। 4c माइनस का रिजल्ट जाए कितना हो जाएगा? तो 4 6 3 मतलब कितना हो जाएगा? 36, यानी c इक्वल टू 36 अपॉन 4, 4 9 जा 36, यानी c इक्वल टू 9। तो हमारे पास 4 वैल्यू मिल गई हमें। मैं चारों वैल्यू को जगह ना होने की वजह से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ चारों वैल्यू। ए की वैल्यू जो हमारे पास है आई है वो कौन सी आई है? ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? अभी हमने फाइंड किया, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो हम यहाँ करेंगे 1 लिख देंगे। और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2 आई है, तो बी की वैल्यू 2 कर देंगे। और सी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? सी की वैल्यू हमारे पास देखिए यहाँ पे आई है, सी इक्वल टू 9। हमारे पास सी की वैल्यू क्या आई है? 9 आई है, तो सी इक्वल टू 9। एंड डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, जो भी सॉल्व किया? डी वैल्यू -4। ये हमारे पास क्या है? ये है अवयवों की समानता, मतलब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। जहां इक्वल है वहां इक्वालिटी का नाम आ गया, वहां इक्वल साइन होता है। और सबको उनके संगत अवयवों के रूप में मैंने एक इक्वेशन बनाया है, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल में रख के एक मैंने इक्वेशन बनाया है। इक्वेशन से कोई वेरिएबल दिया, उसकी हम वैल्यू क्या करते हैं? फाइंड करते हैं। एक एग्जांपल है अवयवों की समानता का। अब मैं चलता हूँ एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिसेस का सबसे पहला एक्सरसाइज 3.1 पे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी यार। अब एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करूंगा। उसमें जो है मैं 3 से 4 क्वेश्चन बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में जो है आपके पूरे क्वेश्चन जो है 3.1 का कंप्लीट करा दूंगा भाग 3 में। तो चलिए एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.1 प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली 3.1 में हमारे पास, मैंने आपको सभी मैट्रिसेस के बारे में बता दी। हमारे पास 3.1 एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन हैं, उसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो 3.1 में हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, वो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कह रहा है, उसमें हमें अवयव की कोटि बतानी है, अवयवों की संख्या भी बतानी है, और अवयव जो दिए हैं वो उस नंबर पे कौन कौन से उनके एलिमेंट हैं, हमें ये बताने हैं। तो चलिए पहले तुम क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं ब्लैक बोर्ड पे। ए इक्वल टू, हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स दी हुई है 235 एंड √3
and 5 minus 2 1 90 and 5 by 2 and minus 5 and minus 7 and 12 and 17। ये हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है। अब हमें इसमें पहला हमसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, इसमें हमसे पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है आव्यूह की कोटि पूछा हुआ है। इसमें हम इसमें क्या पूछा, आव्यूह की कोटि पूछ रखी है। तो इसमें आव्यूह की कोटि कितनी होगी, मैंने बताया है आव्यूह की कोटि अभी क्या होती है। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें रो एंड कॉलम की संख्या होती है, जिसे हम डिनोट करते हैं m क्रॉस n। इसमें आव्यूह की कोटि क्या हुआ है, क्या है, m क्रॉस n है। आव्यूह की कोटि किससे डिनोट करते हैं हम, m क्रॉस n से डिनोट करते हैं। मतलब कि m क्रॉस n से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जहां m होता है वो होता है आपका पंक्ति की संख्या, और जो n होता है स्तंभों की संख्या होता है। तो इसमें पहला हम देखेंगे m मतलब पंक्ति। इसमें पंक्तियां कितनी है, इसमें एक पंक्ति ये है, एक पंक्ति ये है, एक ये है। मतलब क्या हो गया, 3 में हमारे पास क्या है, रोज हैं। नंबर ऑफ रोज को किससे डिनोट करते हैं, m से करते हैं। मतलब पंक्ति की संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, m से करते हैं, m से। तो यहाँ नंबर ऑफ रोज कितने हैं, पंक्तियां कितनी हैं, 3 क्रॉस। अब n क्या है, n क्या है, n कोई भी मैट्रिक्स का कॉलम को दर्शाता है। तो n क्या है, कॉलम इसमें कितने हमारे पास, कॉलम 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। कॉलम हमारे पास क्या है, 4 है। कॉलम 4 है तो हम क्या लिखेंगे, 3 क्रॉस 4। तो कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई है, 3 क्रॉस 4 की क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है ये। हमने इसका पहला जवाब क्या दिया, 3 क्रॉस 4। पहला जवाब है 3 क्रॉस 4। अब दूसरा सवाल पूछा है अवयवों की संख्या। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, आप काउंट डाउन कर सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें आपके होंगे 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो क्या है, 12 है। अवयवों की संख्या कितनी है, 12 है। अवयवों की संख्या 12 है। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, अवयव A13, अवयव A21, अवयव A33, अवयव A24, अवयव A23 पे कौन कौन से एलिमेंट जो हैं आते हैं। तो मैंने आपको तो पहले एक आगे की कोटि में एक चीज बताना भूल गया हूँ, सो सॉरी उसके लिए। अब देखिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स हमारे पास है, उसको डिनोट कैसे करते हैं, A11 एंड A12 एंड A30 एंड A40 तो ऑन आगे तक जाता है, ठीक है। और A21 एंड A22 एंड A23 और A24 एंड A31 A32 A33 A34। तो आप ये देखिए ना, इसमें क्या क्या पूछा हुआ है हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि A13 के बारे में पूछा है। A13 पे कौन कौन से एलिमेंट है, A13 की जगह कौन सा एलिमेंट है, और A21 के जगह पे कौन से एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में, और A33 के जगह कौन कौन से मैट्रिक्स हैं, और A24 पूछा है हमसे। A24 पे कौन कौन से एलिमेंट है, और A23 पे कौन कौन से एलिमेंट ये पूछ रखा है। तो आप सीधा देखिए ना, यहाँ पे इसके फॉर्म में मैंने ये लिख रखा है, इसके फॉर्म में मैंने ये मैट्रिसेस लिख रखा है। ये भी मैट्रिसेस क्या है, 3 क्रॉस 4 की है, जिसमें 3 रो हैं 4 कॉलम है। तो A13 किसके है, A13 कहाँ पे आ रहा है, A13 ये है ना। और देखिए A11 A12 A13 पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 90 आ रहा है। अब A21 पे क्या आ रहा है, A21 पे क्या आ रहा है, 35 आ रहा है। एंड A33 पे क्या आ रहा है, A33 पे क्या आ रहा है, A33 क्या आ रहा है, देखिए A33 यहाँ पे है, तो A33 पे -5 आ रहा है। एंड A24 पे क्या आ रहा है आपका, A24 कहाँ है, A24 ये देखिए यहाँ पे है, A24 पे है आपका 12। एंड A23 पे क्या है आपका, A23 कहाँ है इसमें, A23 यहाँ पे देखिए
323 पे क्या है, 5/2 है। ये प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन था। अब इसके आगे कल भाग 3 में प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन और आगे बढ़ेगा। अब तक के लिए जितना आपको पढ़ाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको प्लीज, थैंक्स फॉर दिस।